भाई हमारे देश में प्रॉब्लम पता क्या है सबसे बड़ी, बता दूं एक बार। मेरे को लग रहा है मुझे ये लाइन बोल के ही चले जाना चाहिए। एक बात बोल दूं मैं, रिस्पॉन्स चाहिए सभी भाइयों का तब बोलूंगा। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देश प्रॉब्लम नहीं हो सकता, देश के अंदर जो लोग हैं ना उनकी प्रॉब्लम पता क्या है? जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, चाहे वो कैप्टन हो, कोच हो, चाहे कोई भी हो, समझ तो तुम रही हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बस मैं प्रॉब्लम हूं, मेरे एक डिसीजन से ये प्रॉब्लम हुई है, नहीं तुम प्रॉब्लम हो, तुम्हें प्रॉब्लम दिख रही है। ये सबसे बड़ा इशू है अपने इस देश में, लगा लो, हमारे मानसिकता का लगा लो, वटेवर जो भी है। और जो भी बंदा उस पावरफुल सीट पे बैठा होता है, जो मन कर रहा होता है वो कर रहा होता है उस टाइम पे। वो तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो लगा हुआ है इस टाइम पे, मतलब बना हुआ है सिनेरियो। हमें मानना नहीं है, बस बात ये है कुल मिला के कि हमारी वजह से कुछ इशू हुआ है। एग्री कर रहे हो भाई लोग? देखो कितने सारे लोगों ने मतलब करेक्ट बोला है, भैया करेक्ट है भैया, यस भैया। ये प्रॉब्लम है भाई, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं आती है। हमें अगर हम ये कह देना कि यस यार, इस चीज इस बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं, अकाउंटेबल हूं, उसमें ना हमें इंसल्ट महसूस होती है। जैसे मान लो, सपोज करो मैं कोई अच्छा लाइव ना करके जाऊं, मेरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता मैं उस दिन, मतलब अजीब लगता है। मेरे को लगता है यार नहीं, यार टाइम वेस्ट कर दिया किसी का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का। इवन कोई 100 रुपये की सुपर चैट भी करता है, उसका जवाब अगर अच्छे से ना जाए तो बुरा फील होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, वो है नहीं अपने यहाँ पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सिस्टम को लेके। और मुझे बड़ा नफरत होती है इन चीज़ों से, जब लोग अपना काम नहीं करते ना, ढंग से नहीं करते, एहसान करते हैं काम करते हुए। आज तुम किसी भी जगह चले जाओ, आंख नहीं ऊपर करते खिड़की से। अगर कोई सरकारी काम पड़ जाए ना तुम लोगों को, मैं जगह मेंशन नहीं करूंगा, मैं नाम भी मेंशन नहीं करूंगा किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो बंदा यूं काम कर रहा होता, यूं खिड़की है सपोज करो, और तुम आए हो, कोई खुशी में तो आता नहीं, कोई परेशानी में ही आता है बंदा, ठीक है, यूं यूं बैठे होते यूं। मैम ये देखना जरा एक बारी, बोल रहे हो तुम, सर ये देखना एक बारी, सर प्लीज सर देख, क्या है, क्या था, हाँ उधर है, ये उधर जाता है, वो बोलता है उधर है, उधर आते हैं, वो कहता है अरे नहीं नहीं ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, अरे अभी तो छुट्टी हो गया है, वो बंदा चला गया है, कल आ जाना। तुम्हारी 500 रुपये की दिहाड़ी चली गई। फिर कल आते हो, वो देख चुका है क्या डॉक्यूमेंट लाया था। फिर तुम कल आते हो, अरे इसमें वो तो लाए ही नहीं, फिर वो डॉक्यूमेंट लेने भागो। नहीं मेरा ताजा ताजा कटा नहीं है कहीं पे, मैं वैसे बात कर रहा हूं। मेरे को किसी ऐसी जगह जाना पड़ जाए, मेरे को लगता है मेरे को पहाड़ चढ़वा लो पैदल, मैं चढ़ जाऊंगा, मेरे को लग नहीं रहा होगा तुम लोगों को देख के चढ़ूंगा। पर कोई सरकारी महकमे में मुझे काम पड़ जाए ना भाई, लोग यार लोग एक्साइटमेंट से काम करके राजी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? लोग एक्साइटमेंट में काम करने को राजी नहीं है अपना। और जब तक तुम अपना काम एक्साइटमेंट में नहीं करोगे, एक चाव से नहीं करोगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी रेस्टोरेंट भी जाता हूं ना, और कोई वेटर आ जाता है ना, मैं उसको देख के बता देता हूं यार ये बंदा ना, ये बड़ा बंदा बनेगा एक दिन। उसका काम करने के तरीके से पता लग जाता है, ये काम अपना एहसान करके नहीं कर रहा है, ये अपने काम को बहुत बड़ा समझ के कर रहा है। एक धेले की नॉलेज नहीं है। अब सिविक सेंस होती है, जो क्या होता है वही होती है सिविक सेंस, वो तो है ही नहीं, खत्म ही है वो तो। ना हमें रोड पे सीधा चलना आता, ना हमें ये समझ में आता कहाँ गाड़ी खड़ी करके जाना है, कहाँ नहीं खड़ी करके। मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, कल क्या हुआ था, कल मैं आ रहा था, कहीं जीरकपुर था मैं कल, ठीक है, रेड लाइटें हो रखी हैं, साथ के साथ ग्रीन हो गई, कोल्ड ड्रिंक पे बाहर मारी दे गई। मैंने उसको 4-5 बार हॉर्न भी मारा, बच्चे बैठे हुए हैं, और चलो बच्चे बैठे हुए, अरे चलाने वाला तो बड़ा था। वो जब बच्चा बड़ा होके आगे बैठेगा वो भी फेंकेगा। अब वो जो बाहर फेंक दिया उसने कोल्ड ड्रिंक पी के, सरकार आएगी उठाने। छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हम। पर फिर भी मेरा भारत महान है, महान है, भारत तो महान ही है।
सिस्टम में जो और लोग कौन है, मेरे तेरे जैसे बैठे हैं भाई, मौत पड़ जाती है इनको काम करते हुए। क्या बताएं भाई, क्या 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 करें बताओ। मेरा तो खैर वास्ता नहीं पड़ता, बहुत कम वास्ता पड़ता है इन चीजों का, बट किसी का तो पड़ता होगा यार भाई। यार कोई काम करके राजी नहीं, अपना कोई काम करके राजी नहीं, एक बंदा राजी करके नहीं काम। बहुत कम लोग मिलते हैं, और जब मिलते हैं ना मैं बड़ा खुश होता हूं, और मैं अगले को बोल के आता हूं, ये भाई यार बंदा बढ़िया है तुम, सीरियसली बता रहा हूं। चाहे कोई घर में तुम प्लम्बर बुला लो, एक ऐसा आएगा मैया खोज जाएगा पूरे बाथरूम की, खोज जाएगा कि नहीं खोज जाएगा। और ये अभी हुआ मेरे साथ थोड़े टाइम पहले, 3-4 महीने पहले, वही प्रोफेशन का दूसरा बंदा आएगा, क्या लाजवाब काम करके जाएगा। एक बंदा आया हमारे घर पे, कहता यहाँ तो गीजर लगेगा ही नहीं। मैंने कहा और सोसाइटी वाले फुद्दू हैं, मैंने कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनका, तो इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट, मैंने कहा ये तो बेवकूफ है। फिर मैंने अपना बंदा बुलाया जो मेरा था, मैं कहा भाई आइयो, आया। उसने आते ही पूछा, कर अरे तू काम कब से कर रहा है? कब से कर, मैं तो 10:30 बजे से कर रहा हूँ। अरे कितने साल से कर रहा है, एक्सपीरियंस पूछ रहा है वो। हो गए जी मेरे को तो 10 साल। फिर उसने बंदे ने पता क्या, अब दोनों प्रोफेशनल आमने सामने हैं, वो पता क्या कहता, कर तू सीख ही ले भाई, और उसके साथ एक और बंदा। मैंने फिर उसको कहा, मैं कहा भाई तू अच्छा गुरु ढूंढ ले, इसका तो चल रहा है जैसे भी है, ये तेरे को क्या सिखाएगा। प्रोजेक्ट में ही गलती निकाल दो भाई, उसी जगह पे सेम जगह पे वो गीजर लगा, फिर बाद में एग्जैक्टली वही। पता क्या करो, कंपनी को वापस भेज दो, सर दूसरा मंगा लो, वो इधर वाला लेटने वाला, वो लंबे वाला। मैं कहा यार दूसरे में जाके देखो यही लगा हुआ है। राजी नहीं काम करके भाई, राजी नहीं काम करके। थोड़ा हो गया है भाई, क्या करें भाई, भावना में बह गया भाई। भाई देखो बात ये है यार, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी, तुम जब किसी ओहदे पे जाओगे काम ढंग से कर लेना अपना, ठीक है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मेरी जब 4,000 रुपए की नौकरी थी ना, 4,000 रुपए की, मैंने उस काम को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ काम से भी बड़ा समझ के किया था मैंने। काम की इज्जत, काम की ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सुबह सुबह नहा धो के आगे, चेक शर्ट पहन के आगे, और मैं इस कुर्सी का अब माई बाप हूं और मैं यहां पे चलाऊंगा अब चीजें जैसे भी हैं, ये बेवकूफ है। ये नहीं होना चाहिए, सर झुका के काम करना चाहिए। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो 20 साल में जाके, 30 साल में जाके ठीक होगा। एक पूरी जनरेशन लगेगी इस चीज में। ये जो तुम सोचते हो ना, आज हमने आवाज उठाई कल शाम तक ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला है। ये कह रहा है नो एसबीआई, हाँ हाँ हम इन दिस वीडियो। अरे एसबीआई में तो मेरा काम ही नहीं पड़ता भाई, मेरा तो एसबीआई में काम ही नहीं पड़ता, मेरा तो खाता ही नहीं है उनमें, मेरा तो काम ही नहीं पड़ता भाई वहाँ। ये तो तू वैसे ही बोल रहा है, मैं तो वैसे छोटी मोटी बात कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पे भी काम पड़ जाता है। मैं उन लोगों की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ जो लोग फेस करते हैं यार। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको पूरा पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको बता के राजी नहीं कोई ढंग से कि भाई अम्मा यहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वहाँ सुनाई करने वाला कोई नहीं। मैंने देखी है ना ये चीज़ें यार, अब कहाँ कहाँ नेतागिरी करता फिरूं मैं भी, तो वो होता है थोड़ा सा। बाकी जो भी जिस भी धर्म से आता है बहुत प्राउड फील करना, और किसी को किसी के धर्म पे बात करने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज़ें भी हुई हैं अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट में। स्टूडेंट की प्रॉब्लम है यार, उसको लेके आगे चलो। खैर मैं स्टूडेंट्स पे बोल चुका हूँ शुरू में, तो वो वाली चीज़ है, खींच के रखो मीटर, ढीली बिल्कुल भी देंगे। मैं किसी से यारी दोस्ती धर्म देख के नहीं करता। अभी एक लड़का नीचे मिला था, वो वर्कर था जो, अब मेरे को क्या लेना देना वो किस धर्म से आता है। अगला आया, वर्कर था, लेबर था कोई, आते सीधे ही लगा छाती पे यूँ, मैं आ जा भाई आ जा। सीमेंट वगैरह लगी हुई थी उसके, लगी रही क्या हो, मेरे भी लग जाएगी क्या, मौत थोड़ी आती है। तो वो वाली चीज़ है। तो बस उतना ही है कहानी, और कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी बड़ी सिंपल सी है यार भाई। यार क्यों तुम उस रेस में भागते हो, क्यों भगाते हो, कोई फ़ायदा नहीं है।